गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज में कंप्लीट हो गया था, जो था इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। उसमें आपने बिजनेस के बारे में काफी कुछ सीख लिया। आइए आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। के बिजनेस के कितने फॉर्म्स हैं, यानी कितने तरीके से हम बिजनेस को कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास में तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस की अलग अलग फॉर्म्स आप लोगों ने देखी हैं। आइए हम उन्हीं पर आज डिस्कशन करेंगे, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ, पार्टनरशिप हुआ, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हुआ। तो अभी हम इन पर डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ नया है, आप लोग थोड़ा ध्यान लगा करके सुनिएगा और इसके साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इंट्रोडक्शन पर आते हैं इस चैप्टर के। इफ one is planning to start a business or is interested in expanding an existing one, an important decision relates to the choice of the form of business organization. The most appropriate form is determined by the weightage, the advantage, disadvantage of each type of organization against one own's requirement. स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें रहेंगी कि आप अलग अलग फॉर्म्स में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग बिजनेस की जो फॉर्म्स हैं उनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं और अलग अलग इनके लॉसेस हैं, यानी कि डिसएडवांटेज भी हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी होगी, जिसमें कि फाइनेंशियल कैपेसिटी हो, रिसोर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, यानी जो भी आपकी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी बिजनेस का फॉर्म है उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कौन कौन से बिजनेस के फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं। नंबर 1 है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सिंगल बिजनेस, सिंगल ओनरशिप बिजनेस। ये सबसे सूटेबल फॉर्म है, ये सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखी है। यानी कि वो बिजनेस फॉर्म जिसमें एक अकेला आदमी मालिक होता है बिजनेस का, प्रॉफिट्स लॉस सबके लिए जिम्मेदार होगा, अकेला ही मैनेजर होगा। यानी ये आप लोगों ने अपने पास में ग्रोसरी शॉप्स ये देखी होंगी, छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि जहां एक आदमी बैठता है दुकान में और वही सब चीजों के लिए मालिक है, जिम्मेदार है। इसके बाद आपने एक और दूसरा फॉर्म देखा होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म्स मैं बता रहा हूँ इनको हम एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे इंडिविजुअली, लेकिन अभी हम ये बता देते हैं आपको कि कौन कौन से फॉर्म में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। स्टूडेंट्स, ये सबसे पुरानी बिजनेस की फॉर्म है जो केवल इंडिया में ही है। ये फॉरेन में या विदेशों में कहीं पर भी ये नहीं होती, केवल इंडिया में ही इस फॉर्म को पाया जाता है, जिसमें एक हिंदू परिवार, ठीक है, जिसकी 3 सक्सेसिव पीढ़ियां, यानी कि जो 3 पीढ़ियों से अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में वो अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकता है। यानी कि दादा, बेटा और पोता, यानी 3 सक्सेसिव इसमें जनरेशंस होंगी, तो वो इस बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाएगा। और जो परिवार का सबसे बुजुर्ग आदमी होगा वो उस बिजनेस का कर्ता यानी ओनर कहलाएगा। बाकी सभी लोग उसके मेंबर होंगे और इसमें जो मेंबरशिप होगी वो बाय बर्थ होगी, यानी जन्म लेने से ही उसमें मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है पार्टनरशिप। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी काम को करने के लिए सहमत होते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाएगा, यानी साझेदारी, साझे में यानी मिल के काम करना। ये आप लोगों ने पढ़ाई होगा या देखा भी है साझे में कैसे काम होता है। अपने अपने इसके बेनिफिट, अपने अपने इसके लॉसेज हैं, यानी मेरिट्स भी हैं इसमें, डिमेरिट्स भी हैं। ठीक है, मिलके काम करने से काम हल्का हो जाता है, लेकिन साझे में कोई काम बहुत दिन तक चलता नहीं है। अभी जब हम इसको पढ़ाएंगे तो हम इसको एक एक जो भी इसके आइटम्स होंगे सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है,
इसके बाद आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिजनेस, यानी कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, यानी सोसाइटी के लोग मिलकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और केवल अपने बेनिफिट के लिए वो एक शॉप्स खोल सकते हैं या कोई स्टोर खोल सकते हैं, और उसका जो टारगेट होगा, जो उसका एम होगा, वो ये होगा कि सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं उन लोगों को सस्ते रेट पर सामान प्रोवाइड कराया जा सके। यानी कि एक ऐसा स्टोर, मल्टीपल स्टोर हो सकता है, ग्रोसरी शॉप हो सकती है, ठीक है, जो या एक कहे तो बिजनेस की चेन हो सकती है, चेन मार्केट चेन हो सकती है, जिसमें कि वो अपने मेंबर्स को, जो सोसाइटी के मेंबर्स होंगे उनके लिए वो सस्ते रेट पर अच्छी क्वालिटी का सामान इजीली अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि ये वो मेथड है जिसमें कोई भी आदमी खुद ओनर ना होकर के ग्रुप ऑफ पर्संस में ओनर होते हैं, यानी कि कंपनी स्टैब्लिश होती है, इसको हम बताएंगे कैसे स्टैब्लिश होती है। फिर उसके बाद उसमें जितने भी कंपनी, जो भी कंपनी शेयर्स इशू करती है और जो जो आदमी उसके शेयर्स को लेता है वो उस कंपनी का मालिक, अपने शेयर का मालिक हो जाता है, इक्विटी शेयर का मालिक हो जाता है। तो ये कुछ हमारे पास में फॉर्म्स हैं, 5 फॉर्म्स, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने इंट्रोडक्शन दिया और आपको वेरियस फॉर्म्स बताए, इनका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।